हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कर ली होगी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। ये सेमेस्टर 6 के क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। और जो सेमेस्टर 6 में आपकी पॉलिटिकल साइंस है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। और इसके जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और जिनकी उम्मीद है पूछे जाने की, वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में करवाने वाली हूं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हो वो भी आप जल्दी से देख पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे आज की जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी आज हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर देखिए थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। जैसे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और सभी जो 4 क्वेश्चन करेंगे सबके मार्क्स इक्वल होंगे। और इस पेपर को आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन आप जिस भी पेपर में लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी अगर आपने पहला क्वेश्चन हिंदी में किया है तो आपको सारे ही क्वेश्चन हिंदी में अटेंड करने होंगे। अगर आपने इंग्लिश में किया है तो सारे ही क्वेश्चन फिर इंग्लिश में अटेंड करने पड़ेंगे। आप एक लैंग्वेज का चयन करके उसी लैंग्वेज में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आपके क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वैश्वीकरण क्या है। यानी आपको बताना है वैश्वीकरण होता क्या है और राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंट या दोनों। यानी आपको बताना है पहले कि वैश्वीकरण क्या है और जो राज्य है वो वैश्वीकरण का शिकार है या फिर एक एजेंट है या फिर दोनों हैं। आपको इस बारे में बताना है। पहले आपको वैश्वीकरण की परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद में राज्य के बारे में बताना है और राज्य पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसा लगता है कि राज्य जो है वो वैश्वीकरण का शिकार हो रहा है या वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है या फिर दोनों, शिकार भी और एजेंट भी, दोनों के रूप में हम कार्य देख सकते हैं। इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में टिप्पणी करनी है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछ रहा है समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता की व्याख्या कीजिए। यानी समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के ऊपर आपको बताना है और फिर उसके अंतर्गत जो जटिल परस्पर निर्भरता है उसको बताना है कि किस तरह से हम निर्भर हो गए हैं वैश्वीकरण के ऊपर। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। उसके बाद में यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है जो कि इंग्लिश मीडियम में है। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछ रहा है 2022 में जिनेवा में 12वें WTO मित्र स्तरीय सम्मेलन में वार्ताकार भू राजनीति तनाव के बावजूद प्रबल हुए। इस कथ्य के आलोक में दोहा दौर से लेकर हाल ही में जिनेवा सम्मेलन तक विकासशील देशों के लिए लाभ और हानि का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो हाल ही में 2022 में जिनेवा का सम्मेलन हुआ था उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है और उसकी वजह से जो वैश्वीकरण पर प्रभाव पड़ा यानी हानि और लाभ दोनों ही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पारिस्थितिकी प्रमुखता हतायात हुई है, टिप्पणी कीजिए। यानी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो पारिस्थितिकी प्रमुखता है उसका हतायात हुआ है, किस तरह से, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी समकालीन विश्व राजनीति में जो संयुक्त राज्य संघ है उसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। समकालीन का मतलब है अभी की जो राजनीति है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की जो राजनीति है उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसकी जो भूमिका है उसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, उसको आपको डिटेल में बताना है। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी बुराइयां बता दो, इसकी अच्छाई और बुराई दोनों बतानी है। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। यानी भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आपको क्या लगता है, क्या है ये हाल ही में संपन्न COP22 और इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है वो क्या होता है, यानी भूमि का गर्म हो जाना, और जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु में परिवर्तन हो जाना क्या है। आपको पहले भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताना है, जो भूमि हमारी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, ऊष्मा होती जा रही है उसमें, तो वो बताना है आपको। फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी बातें बतानी है। और जो हाल ही में COP22 जो सम्मेलन हुआ है भारत में, उसकी जो भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है कि इस सम्मेलन में ये क्या रखा गया था, क्या क्या हुआ था और भारत ने इसमें किस तरह से भूमिका निभाई थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, क्या आतंकवादी को भी जायज ठहराया जा सकता है। यानी देखिए आपको इस पर टिप्पणी करनी है कि अगर एक व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी है तो क्या वो दूसरे के लिए आतंकवादी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। किस तरह से, देखिए हमारे जो सैनिक होते हैं वो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी की तरह कार्य करते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, पर वो दूसरे देश के जो सैनिक वगैरह होते हैं उनके हत्या भी तो करते हैं, तो उनके लिए तो वो आतंकवादी, उन्हें तो वो आतंकवादी मानते हैं कि हाँ उनके जो देश वाले हैं उन्होंने मार दिया हमें। या फिर हम अगर ऐसे ना देखें तो पाकिस्तान का कोई भी सैनिक हमारे देश में आ जाए तो वो उस देश का तो स्वतंत्रता सेनानी है, पर हम तो उसे आतंकवादी ही कहेंगे क्योंकि वो हमारे देश में चोरी छुपे से आया है, कुछ ना कुछ गलती करेगा तो वो क्या होगा, वो आतंकवादी कहलाएगा। तो एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी होना दूसरे के लिए आतंकवादी भी बन सकता है। और किस तरह से आप इसे जायज़ ठहरा सकते हैं, किस तरह से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको इसमें मेनली अपनी राय देनी है। इस बुक के आधार पर आप इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या समझ में आता है आपको कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद क्या आतंकवादी बन सकता है दूसरे के लिए, किस तरह से, ये आपको बताना है। अगर नहीं बन सकता, अगर आपकी सोच ये है कि नहीं जो स्वतंत्रता सेनानी है वो दूसरे देश के लिए भी स्वतंत्रता सेनानी ही कहलाएगा, तो किस तरह से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से सिर्फ 2 पर आपको संक्षिप्त यानी पूरी डिटेल में आपको बताना है, इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है आपका मानव विकास सूचकांक, यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है आपका ई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी ई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, इसका उदय कब हुआ, किस तरह से इसे अपनाया गया है, इस बारे में आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम, यानी पहले आपको इस क्वेश्चन में वैश्वीकरण के बारे में बताना है कि वैश्वीकरण क्या होता है, फिर उसके सांस्कृतिक आयाम के बारे में बताना है कि किस तरह से ये संस्कृति को प्रभावित करता है, इसके सांस्कृतिक आयामों के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब आपका वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। अब आपको बताना है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्या है। देखिए आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं, तो आप इनको डिटेल में बता सकते हैं। पहले आप वैश्वीकरण के बारे में बता सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, फिर वैश्वीकरण विरोधी जो आंदोलन है वो कौन कौन से चलाए गए और क्यों चलाए गए और कब कब चलाए गए हैं, ये आपको इसमें बताना है। ओके, और यहाँ ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है, यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाता है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, या फिर आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टा आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं वो आप देख पाएँ और सारी अपनी जो स्टडी है उसे अच्छे से कर पाएँ और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाएँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें भी शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो पाएँ और वो भी क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।